हेलो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आज 2008 में जो सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे उसमें कई दोषियों को पकड़ा गया था। जहाँ पर हमारे देश का एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने 38 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई है। ठीक है ना। ये हमारे देश का अभी तक का सबसे बड़ी सज़ा यहाँ पे मानी जा रही है। ठीक है, जो भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी सज़ा यहाँ पे कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 38 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। ठीक है ना, सेंटेंस टू डेथ। जहाँ पे अहमदाबाद ब्लास्ट केस में 49 दोषी थे, जिसमें से 11 को उम्र कैद दे दी गई थी और एक जो आरोपी था वो सरकारी गवाह बन गया था। ठीक है, तो सरकारी गवाह बन गया है इसलिए उसको कुछ नहीं, वो बाकी जो 38 थे उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये केस है। ठीक है, जहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ 38 लोगों को फांसी दी जा रही है, जिसमें से अहमदाबाद 13 साल बाद यहाँ पर इंसाफ हुआ। एक घटना है 26 जुलाई 2008 की। ठीक है, तो 26 जुलाई 2008 जब हमारे अभी की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तब गुजरात के सीएम थे। ठीक है ना, चीफ मिनिस्टर कौन थे? नरेंद्र मोदी। 26 जुलाई 2008 को जब ये घटना हुई तो उसके 13 साल बाद यह इंसाफ हुआ है, जस्टिस मिला है। ठीक है, जो पीड़ित थे। और यहाँ पे 70 मिनट में 21 धमाके हुए हैं। कितने? 21 बम ब्लास्ट यहाँ पे किए गए थे, जिसमें 56 लोगों की जान चली गई थी और करीब 200 लोग घायल हो गए थे। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था कि 70 मिनट में टोटल 21 बम धमाके हुए थे। ठीक है, और ये घटना कब की है? 26 जुलाई 2008 की अहमदाबाद में। ठीक है, जहाँ पे 56 लोगों की जान यहाँ पे चली गई थी, 200 लोग घायल हुए थे। यहाँ पर बात करें जो इसके आईओ थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, वो कौन थे? जो आरवी अंसारी थे, जिन्होंने इसमें काफ़ी योगदान दिया था इस केस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जो संदिग्ध मटेरियल से मिली थी आतंकवादियों की कड़ी, यहाँ पे जो मटेरियल, संदिग्ध मटेरियल था जो वहाँ पे कलेक्ट किए गए थे, उसके थ्रू आतंकवादियों को यहाँ पे पता चला था। अहमदाबाद के दाड़ी लीमड़ा के मकान में बने थे बम। यहाँ पे दाड़ी लीमड़ा जो अहमदाबाद में एक मकान था, वहाँ पे ये बम बनाया गया था। और आतंकियों कर्नाटक से लाते वक्त हमले का डर था। जो आतंकी थे, जो कहाँ से लाया गया था? कर्नाटक से लाया जा रहा था, तो वहाँ पे इनको डर लगा था कि कहीं और हमला ना किया जाए, कुछ और ना किया जाए। ठीक है, और उज्जैन से भी आतंकवादियों को पकड़कर लाया गया था। जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, कौन थे? जो काफ़ी योगदान दिया, आरबी अंसारी, जो जेसीपी थे। ठीक है, अहमदाबाद शहर के। अब यहाँ पे जो सड़क के पर लाशें ही लाशें थी, क्योंकि यहाँ पर 56 लोगों की मौत हो गई, सांसें रुक गई थी। ठीक है, क्योंकि 70 मिनट में 21 बम धमाके बहुत कम नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दुखी का माहौल था उस टाइम पे, जब यहाँ पे सीरियल ब्लास्ट हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें जो 21 जगह थी, जो टोटल 21 जगह थी, कौन कौन से थे जहाँ पर ये बम धमाके हुए थे? तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर अहमदाबाद के जो सिविल अस्पताल था, ठीक है ना, हॉस्पिटल तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल था, ट्रामा सेंटर, वहाँ पे इन्होंने धमाके किए। खादिया, रायपुर, सारंगपुर, एजी अस्पताल। ठीक है, उसके बाद मणिनगर, धमाके हाटकेश्वर, बापूनगर, ठक्कर, बापानगर। ठीक है ना, जवाहर, गोविंदवाड़ी, ईशनपुर, नरोल, सरखेज। यहाँ पे जो 21 टोटल यहाँ पे एक स्थान थे जहाँ पे क्या किया गया था? बम ब्लास्ट किया गया था। ये टोटल 70 मिनट के अंदर किया गया था ये पूरा ब्लास्ट। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो ब्लास्ट हुए थे तो उसमें 29 लोग छूट गए हैं। 38 लोगों को क्या हुआ है? सज़ा हुई है, लेकिन यहाँ पे 29 को निर्दोष मानते हुए यहाँ पे छोड़ दिया गया है। ये कुछ यहाँ पे लिस्ट बताई गई, ये दैनिक भास्कर के थ्रू यहाँ पे हमने ये निकाला है। ठीक है, जहाँ पर इन लोगों को छोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर बात करें तो टोटल 78 में से 29 को बरी कर दिया, 29 को छोड़ दिया गया निर्दोष पाते हुए, और एक को सरकारी गवाह बना दिया गया है। जैसा कि हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि एक सरकारी गवाह बना था। ठीक है ना, उसमें मदद की थी। और यहाँ पर 8 फरवरी सिविल कोर्ट ने 78 में से 49 आरोपियों को यूएपीए जो एक्ट है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था। इनमें से एक दोषी अयाज सैयद को जांच में मदद करने के लिए बरी किया गया था, जो सरकारी गवाह बना था। इसके अंदर को कौन था? अयाज सैयद, जिसको सरकारी गवाह बनने के बाद उसको छोड़ दिया गया। ठीक है, 29 आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हो चुके हैं। जो 29 लोग अभी हमने जो लिस्ट बताई थी, उसमें से जो 29 को बताया गया है, वो सभी को सबूत ना होने के कारण उनको छोड़ दिया गया। फैसले के बाद कोर्ट ने धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों को 1 लाख रुपए, और जो घायल हुए थे
उनको 50,000 रुपये और मामूली घायलों को 25,000 रुपये मदद करने का भी आदेश दिया था। ठीक है, तो जो उस टाइम पे जब घायल हो गए थे और जो मर गए थे उनके परिजन को 1,00,000 रुपये, और जो घायल हो गए थे 50,000, और मामूली जो चोटें आई थी उनको 25,000 रुपये मदद करने का भी कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था। ठीक है, तो ये हुआ। बाकी अब ऑन नहीं फट पाए थे 29 बम। अब वहाँ पे बहुत सारे बम को कलेक्ट किया गया था, बहुत सारे छापे मारने के बाद वहाँ पे बहुत सारे बम पाए गए थे जो वह फटे नहीं थे। ठीक है, तो ब्लास्ट किया गुजरात की सूरत पुलिस ने क्या किया था, 28 जुलाई और 31 जुलाई 2008 के बीच में शहर के अलग अलग इलाकों से 29 बम बरामद किए थे। अब यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद कुछ सर्च चलाई गई, ठीक है ना, सर्च टीम यहाँ पे तैयार की गई और वहाँ पे कई बम बरामद किए गए थे 28 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में। ठीक है ना, शहर के अलग अलग इलाकों से तो 29 बम, जिनमें से 17 वराछा इलाके में और अन्य कतारगाम, महिद्रपुरा और उमरा इलाके में थे, जहां से पता चला कि गलत सर्किट और डेटोनेटर की वजह से इन बमों में विस्फोट नहीं हो पाया था। ठीक है ना, जो सर्किट है वो गलत थे, गलत जगह लगे हुए थे, कुछ भी ऐसा था। ठीक है ना, कुछ उसमें डिफेक्ट था जिसके कारण से वह बम नहीं फट पाए थे, अदरवाइज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान होता। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। अब 11 जो आदमी, ठीक है ना, जो 11 दोषी थे उनको क्या किया गया था, दोषी पाया गया और यहाँ पे 11 लोगों को आजीवन कैद सुनाया गया। ठीक है, यहाँ पे आजीवन यहाँ पे इनको जेल में रखा जाएगा। ये कुछ लिस्ट है जो दैनिक भास्कर के उसमें आया था। ठीक है ना, तो वहाँ पर इनको क्या किया गया है, आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। यहाँ पर 11 को उम्र कैद तो हो गई, जिसमें से और बाकी 49 दोषियों में से 38 को क्या किया गया है, फांसी की सज़ा सुनाई गई है, डेथ टू सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है और एक आरोपी को सरकारी गवाह बनाया गया है। और ये पहली बार है जब यहाँ पे ऐसा सबसे बड़ी सज़ा दी जा रही है। इससे पहले जो राजीव गांधी हत्याकांड था, ठीक है, जो राजीव गांधी हत्याकांड था उसमें 26 लोगों को फांसी वो सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है ना, सबसे बड़ा यहाँ पे था। उसके बाद अब यह हो गया 38 यहाँ पे जिस लोगों को सज़ा सुनाई गई, जो फांसी की सज़ा सुनाई गई है ये है। ठीक है ना, इससे पहले राजीव गांधी हत्याकांड में 26 लोगों को यहाँ पे सुनाया गया था सज़ा।